हेलो स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन चैप्टर की जर्नल एंट्रीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी इसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए हैं, पहले जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करके उसके बाद ही हम लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले देख लेते हैं, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। रविशंकर एंड मधुर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:2:1 ऑन 31st March 2018 द फर्म वॉज डिसॉल्व after transferring sundry assets other than cash in hand and cash at bank and third party liabilities in the realization accounts, the following transaction took place. अब क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको 4 सिंपल जर्नल एंट्रीज बताई थी कि एसेट रियलाइज होगा तो एंट्री करेंगे बैंक टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटी रियलाइज होगी तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक, पार्टनर के लोन की एंट्री अलग होती है, पार्टनर्स लोन टू बैंक, एंड अगर कोई लाइबिलिटी कोई एसेट लेके जाएगा इन फुल सेटलमेंट तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती। एक बार मैं इसे लिख देती हूँ। एसेट रियलाइज होगा तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी रियलाइज होगी तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पार्टनर्स लोन की एंट्री अलग होती है, पार्टनर्स लोन की एंट्री होगी पार्टनर्स लोन टू बैंक। और जब कोई लाइबिलिटी कोई एसेट लेके जाएगा फुल सेटलमेंट में उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो अब हम पहली चीज देख लेते हैं, क्या पहला ट्रांजैक्शन हमें दिया हुआ है। डेटर्स अमाउंटिंग टू 1,40,000 वर हैंडेड ओवर टू अ डेट कलेक्शन एजेंसी विच चार्ज 5% कमीशन। डेट कलेक्शन एजेंसी मतलब पेमेंट ही हो रहा है पर 5% कमीशन मतलब 5% कट के मिलेगा हमें। तो डेटर्स हमारे एसेट हैं, एसेट की जर्नल एंट्री बनाएंगे हम फर्स्ट वाली, 2 पार्ट में बना सकते हैं, मैं दोनों पार्ट में बताऊंगी और एक में भी बताऊंगी। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये बनेगी जर्नल एंट्री। अमाउंट आएगा 1,40,000, 1,40,000 का हमें 5% निकालना है मतलब हो गया 7,000, माइनस करेंगे वैल्यू आएगी 1,33,000। ये वैल्यू आ गई 1,33,000। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। द रिमेनिंग डेटर्स ऑफ 47,000 आउट ऑफ विच 17,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड, मतलब 47,000 में से 17,000 के डेटर्स के तो पैसे नहीं मिलने और वो इंसॉल्वेंट हो गए। तो कितने अमाउंट के पैसे मिलने हैं, दैट मीन्स 47,000 माइनस 17,000, सॉरी 30,000। तो इसकी आप अलग एंट्री भी बना सकते हो, दोबारा से एसेट रियलाइज करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 30,000, या फिर दोनों अमाउंट को ऐड करके एंट्री बना सकते हो और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन दोनों को ऐड करके लिखोगे 1,33,000 प्लस 30,000, 1,63,000। दोनों एंट्री सही हैं, अलग भी बनाएंगे तब भी ठीक है और साथ में बनाएंगे तब भी ठीक है। सेकेंड एंट्री देखते हैं। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 5,000 वर पेड ₹3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम एंड बैलेंस क्रेडिटर्स वर हैंडेड ओवर स्टॉक ऑफ 90,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम ऑफ 95,000। अब ये जो क्रेडिटर्स हैं जिनके 5,000 है उन्हें हमने 3,500 रुपीज़ ही दिए हैं, तो उनकी एंट्री तो हम बना लेंगे। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को पे ऑफ करोगे तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। थे तो क्रेडिटर्स 5,000 के, पर यहाँ तो जितना पेमेंट किया है हम वही लिखते हैं। तो हमने कितना पेमेंट किया है इसका, हमने पेमेंट किया है 3,500 का, ठीक है, तो उसका ही हमने अमाउंट लिखा। और रिमेनिंग क्रेडिटर्स थे 95,000 के जिसे हमने स्टॉक दे दिया 90,000 का फुल सेटलमेंट में, मतलब लाइबिलिटी एसेट लेके गई है। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, स्टॉक हमारा एसेट है। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है और स्टॉक हमारा एसेट है, तो अगर लाइबिलिटी एसेट लेके जा रहा है फुल सेटलमेंट में तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री हमें नहीं करनी है। अब आगे चेक करते हैं। A bill receivable of 2,000 discounted with the bank was dishonored by acceptor and the same had to be met by the firm. अब अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन नहीं समझ में आता, बस आप ये देख लीजिए कि पैसे मिल रहे हैं या पैसे दे रहे हैं।
अगर पैसे मिल रहे हैं तो वो एसेट बन जाएगा और पैसे दे रहे हैं तो वो लाइबिलिटी। जैसे यहाँ 2000 का बिल जो है वो फर्म को मीट करना पड़ रहा है, मतलब फर्म को पैसे देने पड़ रहे हैं। तो अगर फर्म पैसे दे रहा है दैट मीन्स इट इज़ आर लाइबिलिटी। और हम लाइबिलिटी की एंट्री क्या बनाते हैं, लाइबिलिटी की एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट आ जाएगा 2000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000। अब फोर्थ एंट्री देख लेते हैं अपनी। प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन वो 6000, अब रेशो दिया हुआ है हमें 7:2:1 और पार्टनर्स है रविशंकर एंड मधुर। तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 6000 टू रवीज कैपिटल टू शंकर्स कैपिटल टू मधुर्स कैपिटल। 6000 को 7:2:1 में बांटेंगे, 4200, 1400, 700। तो ये था हमारा डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज। अगर आपको मेन 4 एंट्रीज याद हैं तो इजीली एंट्री बन जाती हैं, सिर्फ अमाउंट हमें चेंज करने होते हैं। आगे और भी जर्नल एंट्रीज़ के अभी हम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, तो और नेक्स्ट वीडियोज़ में भी आपको इसकी जर्नल एंट्री ज़रूर मिलेंगी। थैंक यू।